पुराने जमाने की बात है, जब लोगों के दिल सादे थे और ईमान पक्का था। एक छोटे से गांव में फखरुद्दीन जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था, मगर ईमानदार था। अपने हाथों से कपड़े बनाता और उसी से अपना गुजारा करता। लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि वह हमेशा सच बोलता था। फखरुद्दीन का एक छोटा सा घर था, जहां वह अपनी बीवी अमीना और दो बच्चों के साथ रहता था। हर रोज सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ता और फिर अपने करघे पर बैठ जाता। उसकी उंगलियां तेजी से चलती और वह खूबसूरत कपड़े बनाता, जिसे बाजार में बेचता। गांव में उसके कपड़े मशहूर थे। एक साल बड़ा कहर पड़ा। बारिश नहीं हुई और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग परेशान थे। खाने को रोटी नहीं थी। फखरुद्दीन के घर में भी खाने की कमी होने लगी। बच्चे भूख से रोने लगे थे, मगर फखरुद्दीन का ईमान अल्लाह पर पक्का था। वह हर मुश्किल में सब्र करता था। एक दिन जब फखरुद्दीन अपने घर लौटा, तो देखा कि घर में आटे का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे भूखे सो गए थे। अमीना की आंखों में आंसू थे, मगर वह खामोश थी। फखरुद्दीन ने अपनी बीवी से कहा, परेशान मत हो, अल्लाह बेनियाज है, वह हमें कभी भूखा नहीं रखेगा। उसी रात फखरुद्दीन मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। वहां एक अमीर मुसाफिर ठहरा हुआ था। उसने फखरुद्दीन को देखा और उसकी सादगी और ईमान से प्रभावित हुआ। नमाज के बाद मुसाफिर ने फखरुद्दीन से बात की और उसकी कहानी सुनी। मुसाफिर का दिल पसीज गया। वह फखरुद्दीन की मदद करना चाहता था। मुसाफिर ने फखरुद्दीन से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ा खरीदना चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए एक खास किस्म का कपड़ा बना सकते हो? फखरुद्दीन खुश हो गया। उसने कहा, जरूर, मैं आपके लिए बेहतरीन कपड़ा बनाऊंगा। मुसाफिर ने उसे सोने के कुछ सिक्के दिए और चला गया। फखरुद्दीन सोने के सिक्के लेकर घर पहुंचा। अमीना हैरान रह गई। फखरुद्दीन ने सारा किस्सा सुनाया। वे दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। फखरुद्दीन ने कहा, देखो, अल्लाह बेनियाज है। वह अपने बंदों की मदद के लिए किसी भी बंदे को भेज सकता है। उस रात घर में रोटी पकी और बच्चे पेट भर खाना खा सके। अगले दिन से फखरुद्दीन ने मुसाफिर के कपड़े पर काम शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसने सोचा कि इस मुसाफिर ने उसकी मदद की है, इसलिए वह उसके लिए सबसे अच्छा कपड़ा बनाएगा। वह रंगों का चयन बड़ी मोहब्बत से करता और हर धागे को संभाल कर इस्तेमाल करता। एक हफ्ते की मेहनत के बाद फखरुद्दीन ने एक बहुत खूबसूरत कपड़ा तैयार किया। इस कपड़े में उसने अपनी पूरी माहिरत दिखाई थी। रंगों का तालमेल ऐसा था जैसे आसमान पर चमकते सितारे। नक्शे ऐसे थे जैसे जन्नत के बाग। फखरुद्दीन को अपने काम पर फख्र था। वह मुसाफिर के आने का इंतजार करने लगा, मगर मुसाफिर वापस नहीं आया। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर हफ्ता गुजर गया। गांव के लोग कहने लगे कि शायद वह मुसाफिर एक फरेबी था, जिसने फखरुद्दीन को धोखा दिया है। मगर फखरुद्दीन का ईमान डगमगाया नहीं। वह कहता, अल्लाह बेनियाज है। अगर वह मुसाफिर नहीं आया, तो अल्लाह किसी और रास्ते से मदद भेजेगा। एक महीना गुजर गया, मगर वह अमीर मुसाफिर वापस नहीं आया। फखरुद्दीन ने वह खूबसूरत कपड़ा संदूक में सुरक्षित रख दिया था। अब घर में फिर से गरीबी के निशान दिखने लगे थे। सोने के सिक्कों से खरीदा गया राशन खत्म हो चुका था, मगर फखरुद्दीन का हौसला बुलंद था। अमीना अक्सर परेशान रहती। एक शाम उसने फखरुद्दीन से कहा, क्यों ना हम वह कपड़ा बाजार में बेच दें, इससे हमें कुछ रकम मिल जाएगी। फखरुद्दीन ने मना कर दिया, यह कपड़ा अमानत है, हम इसे नहीं बेच सकते। अल्लाह पर भरोसा रखो, वह बेनियाज है। इसी दौरान गांव में कहर की तीव्रता बढ़ गई। लोग भूख से बेहाल थे। फखरुद्दीन के बच्चे भी कमजोर होते जा रहे थे। फखरुद्दीन रोज अपने करघे पर कपड़ा बनाता, मगर अब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी आमदनी बिल्कुल रुक गई थी। एक दिन अमीना बीमार हो गई। बुखार इतना तेज था कि वह बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। फखरुद्दीन बहुत परेशान हुआ। उसे दवा की जरूरत थी, मगर पैसे नहीं थे। उसने सोचा, क्या मैं वह कपड़ा बेच दूं? मगर फिर उसने सोचा, नहीं, वह अमानत है। फखरुद्दीन अपनी बीवी की हालत देखकर मस्जिद गया और दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, तू बेनियाज है, हमारी मदद फरमा, मेरी बीवी को शफा दे।
उसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में यकीन था। मस्जिद से लौटते हुए उसका सामना गांव के हकीम से हुआ। हकीम ने फखरुद्दीन की परेशानी देखी और पूछा, क्या बात है फखरुद्दीन? फखरुद्दीन ने अपनी बीवी की बीमारी का जिक्र किया। हकीम ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हकीम फखरुद्दीन के साथ घर आया और अमीना का मुआयना किया, फिर कुछ जड़ी बूटियां दी। हकीम ने कहा, यह दवाइयां इस्तेमाल करो, अल्लाह के फजल से तुम्हारी बीवी जल्द स्वास्थ्य वापस पालेगी। जब फखरुद्दीन ने मुआवजा देना चाहा तो हकीम ने इनकार कर दिया। तुम मेरे भाई हो, भाई से पैसे नहीं लेते। अल्लाह बेनियाज है, वह मेरी रोजी का इंतजाम कर देगा। अमीना की तबीयत बेहतर होने लगी। फखरुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि अल्लाह ने हकीम के जरिए उसकी मदद की है। उसने सोचा, मैं भी दूसरों की मदद करूंगा। अगले दिन उसने कुछ कपड़े बनाए और गांव के गरीबों में बांट दिए। एक दिन जब फखरुद्दीन बाजार जा रहा था, उसे एक आदमी मिला जो बहुत परेशान था। फखरुद्दीन ने उससे पूछा, क्या बात है भाई, आप परेशान लगते हैं? वह आदमी बोला, मैं बादशाह का पैगांबर हूं। मुझे एक खास व्यक्ति को ढूंढना है जो बहुत अच्छा कपड़ा बनाता है। फखरुद्दीन ने पूछा, आप किस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं? पैगांबर ने कहा, एक मुसाफिर ने बादशाह को बताया कि इस गांव में एक जुलाहा है जिसका नाम फखरुद्दीन है। वह बहुत खूबसूरत कपड़े बनाता है। बादशाह उसे अपने दरबार में बुलाना चाहता है। फखरुद्दीन हैरान रह गया। अल्लाह ने एक नया रास्ता खोल दिया था। फखरुद्दीन ने पैगांबर को बताया कि वही फखरुद्दीन है। पैगांबर खुश हो गया और बोला, बादशाह ने आपको कल अपने महल में बुलाया है। फखरुद्दीन घर लौटा और अमीना को सारी बात बताई। दोनों हैरान थे कि अल्लाह किस तरह उनकी मदद कर रहा है। अमीना ने कहा, देखा, अल्लाह बेनियाज है, वह अपने बंदों की मदद के लिए कितने अजीब रास्ते निकालता है। फखरुद्दीन ने जवाब दिया, हां, और शायद वह मुसाफिर भी अल्लाह का भेजा हुआ था। मुझे लगता है कि मैं वही कपड़ा बादशाह को दिखाऊं जो मैंने मुसाफिर के लिए बनाया था। अगली सुबह फखरुद्दीन ने वह खूबसूरत कपड़ा संदूक से निकाला, उसे सावधानी से लपेटा और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग उसे देखकर हैरान होते। यह गरीब जुलाहा बादशाह के महल क्यों जा रहा है? फखरुद्दीन के दिल में डर भी था मगर अल्लाह पर भरोसा ज्यादा था। महल पहुंचकर फखरुद्दीन हैरान रह गया। इतनी शान और शौकत उसने कभी नहीं देखी थी। सिपाहियों ने उसे दरबार में पहुंचाया। बादशाह तख्त पर बैठा था। उसके चारों तरफ मंत्री और दरबारी खड़े थे। फखरुद्दीन ने आदब से सलाम किया। उसके हाथों में वह कपड़ा था। बादशाह ने पूछा, तो ही फखरुद्दीन जुलाहा है? फखरुद्दीन ने निडरता से जवाब दिया, जी हुजूर, मैं एक गरीब जुलाहा हूं। बादशाह ने कहा, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत अच्छा कपड़ा बनाते हो। क्या तुमने कुछ नमूना लाया है? फखरुद्दीन ने वह कपड़ा बादशाह की तरफ बढ़ाया। बादशाह ने कपड़ा खोलकर देखा तो हैरान रह गया। उसने कभी इतना खूबसूरत कपड़ा नहीं देखा था। रंग, नक्शे, बुनाई, सब कुछ कमाल का था। बादशाह ने अपने मंत्रियों की तरफ देखा। वे भी हैरान थे। बादशाह ने पूछा, यह कपड़ा तुमने किसके लिए बनाया था? फखरुद्दीन ने सच बताया, हुजूर, यह कपड़ा मैंने एक मुसाफिर के लिए बनाया था जो हमारे गांव आया था। उसने मुझे सोने के सिक्के दिए थे मगर वह वापस नहीं आया। मैंने यह कपड़ा अमानत समझकर रखा हुआ था। बादशाह मुस्कुराया। क्या तुम जानते हो वह मुसाफिर कौन था? फखरुद्दीन ने कहा, नहीं हुजूर, मुझे नहीं पता। बादशाह ने कहा, वह मुसाफिर मेरा मंत्री था। मैंने उसे भेजा था एक ऐसे कारीगर की तलाश में जो सच्चा और हुनरमंद हो। उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। फखरुद्दीन समझ गया कि यह सब अल्लाह का काम था। बादशाह ने कहा, फखरुद्दीन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और हुनर दोनों पसंद आए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार का खास जुलाहा बन जाओ। तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी और तुम्हारा परिवार खुशहाल रहेगा। फखरुद्दीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फखरुद्दीन ने कहा, हुजूर, यह आपकी मेहरबानी है। मैं इस इज्जत का शुक्रगुजार हूं। बादशाह ने मंत्री को हुक्म दिया, फखरुद्दीन के लिए एक अच्छा मकान तैयार करो और उसके परिवार को महल ले आओ।
फखरुद्दीन ने दिल ही दिल में सोचा, अल्लाह बेनियाज है, वह जब चाहे गरीब को अमीर कर सकता है। फखरुद्दीन और उसका परिवार बादशाह के महल के पास एक खूबसूरत मकान में रहने चले गए। अब वह शाही जुलाहा था। उसकी जिंदगी में गरीबी की जगह आराम और ऐशो आराम ने ले ली थी। बच्चे अच्छे कपड़े पहनते और अच्छा खाना खाते। अमीना भी खुश थी, मगर अक्सर कहती, याद रखना, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। फखरुद्दीन अपने काम में व्यस्त रहता। वह बादशाह के लिए बेहतरीन कपड़े बनाता। बादशाह उसके काम से बहुत खुश था और उसे इनाम देता। दरबारी भी फखरुद्दीन के पास आते और अपने लिए कपड़े बनवाने की फरमाइश करते। फखरुद्दीन की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मगर जैसे जैसे फखरुद्दीन अमीर होता गया, उसका सादा दिल बदलने लगा। अब वह रोजाना मस्जिद नहीं जाता था, नमाज में सुस्ती करता और गरीबों की मदद भी बंद कर दी थी। अमीना अक्सर समझाती, आप बदल गए हैं, याद रखें, अल्लाह बेनियाज है। फखरुद्दीन को अब अपने पुराने दोस्तों से मिलना पसंद नहीं था। जब गांव से लोग मिलने आते करता तो वह उनसे एक दिन हकीम, जिसने अमीना का इलाज किया था, उससे मिलने आया। फखरुद्दीन ने नौकर से कहा, उन्हें कहो मैं व्यस्त हूं। अमीना को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने फखरुद्दीन से कहा, आप हकीम साहब को कैसे टाल सकते हैं? जब हम गरीब थे तो उन्होंने हमारी मदद की थी। फखरुद्दीन गुस्से में बोला, वह जमाना गुजर गया, अब मैं बादशाह का खास जुलाहा हूं, मेरा मुकाम बुलंद है। एक दिन दरबार में एक नौजवान जुलाहा आया। उसने बादशाह को अपना बनाया हुआ कपड़ा दिखाया, जो फखरुद्दीन के बनाए कपड़ों से भी ज्यादा खूबसूरत था। बादशाह बहुत खुश हुआ और उस नौजवान को भी दरबार में रखने का फैसला किया। फखरुद्दीन के दिल में ईर्ष्या की आग लग गई। फखरुद्दीन ने मंत्री से कहा, यह नौजवान चोर है, उसने मेरे नक्शे चुराए हैं। मंत्री ने बादशाह से कहा और बादशाह ने नौजवान को कैद करने का हुक्म दिया। फखरुद्दीन खुश था कि उसने अपना मुकाबला हटा दिया, मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। अमीना ने सब कुछ सुन लिया था। उसने फखरुद्दीन से कहा, आपने झूठ बोला और एक बेगुनाह को कैद करवा दिया। क्या आप भूल गए हैं कि अल्लाह सब देख रहा है? अल्लाह बेनियाज है, वह जालिमों को माफ नहीं करता। फखरुद्दीन शर्मिंदा हुआ, मगर कुछ नहीं बोला। उस रात फखरुद्दीन को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह फिर से गरीब हो गया है और उसका घर आग में जल रहा है। वह मदद मांगता है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। फिर एक आवाज आई, जैसा करोगे वैसा पाओगे, अल्लाह बेनियाज है। फखरुद्दीन सपने से डरकर जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। अमीना ने पूछा, क्या हुआ? फखरुद्दीन ने सारा सपना बताया और रोने लगा। मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने अल्लाह को भुला दिया और घमंड में आ गया। अल्लाह मुझे माफ कर दे। सुबह होते ही फखरुद्दीन सीधे बादशाह के दरबार में गया। उसने बादशाह के सामने झुककर कहा, हुजूर, मैंने आपसे झूठ बोला है। वह नौजवान जुलाहा बेगुनाह है। मैंने ईर्ष्या में आकर उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं अपने गुनाह की सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। बादशाह फखरुद्दीन की बात सुनकर गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह को सजा मिली। मैं तुम्हें अभी कैद खाने में डाल दूंगा। मंत्री ने बादशाह के कान में कुछ कहा, जिस पर बादशाह थोड़ा नरम हुआ। बादशाह ने कहा, मंत्री कहता है कि तुमने खुद इत्तराफ किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम अपने शाही पद से वंचित हो। अब तुम एक आम जुलाहा की हैसियत से काम करोगे और नौजवान जुलाहा से माफी मांगो। फखरुद्दीन ने सिर झुकाकर बादशाह का हुक्म स्वीकार किया। उसे नौजवान जुलाहा के पास ले जाया गया, जो कैद से आजाद हो चुका था। फखरुद्दीन ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। नौजवान मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। फखरुद्दीन को अपना वह खूबसूरत मकान छोड़ना पड़ा और वह एक छोटे से घर में रहने चला गया। अमीना ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, परेशान मत हो, यह घर हमारे पहले वाले घर से तो बेहतर ही है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सबक सिखाया। अब फखरुद्दीन फिर से सादा जीवन जीने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और फिर काम पर जाता। उसकी तनख्वाह कम हो गई थी, मगर दिल
पहले से अधिक शांत था। वह फिर से मस्जिद जाने लगा और रोजे रखने लगा। अल्लाह की इबादत में उसका दिल लगने लगा। एक दिन फखरुद्दीन बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि हकीम साहब एक दुकान पर खड़े हैं, मगर उनका चेहरा उदास है। फखरुद्दीन ने पूछा, क्या बात है हकीम साहब? हकीम ने बताया, मेरा बेटा बहुत बीमार है और उस दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। फखरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाले और दवा खरीदकर हकीम को दी। आपने मेरी बीवी की मदद की थी, आज मैं आपकी मदद करूंगा। हकीम की आंखों में आंसू आ गए। फखरुद्दीन ने कहा, रो मत, अल्लाह बेनियाज है, वह हमेशा मदद के रास्ते निकालता है। कुछ दिनों बाद नौजवान जुलाहा, जिसे फखरुद्दीन ने कैद करवा दिया था, उसके घर आया। वह बोला, फखरुद्दीन भाई, बादशाह एक बड़ा उत्सव मनाना चाहता है और उसके लिए बेहतरीन कपड़ों की जरूरत है। मैं अकेला इतना काम नहीं कर सकता, क्या आप मेरी मदद करेंगे? फखरुद्दीन हैरान रह गया। उसने कहा, तुम मुझसे मदद मांग रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। नौजवान ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आप एक अच्छे कारीगर हैं, हम मिलकर काम करेंगे। फखरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह बेनियाज है, वह माफी का रास्ता भी दिखाता है। फखरुद्दीन और नौजवान जुलाहा ने मिलकर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करते, खूबसूरत कपड़े बनाते। फखरुद्दीन अपनी सारी कला नौजवान को सिखाता और नौजवान अपने नए तरीके फखरुद्दीन को बताता। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। फखरुद्दीन सोचता, कितना अच्छा है कि मैंने सच्चाई बोल दी, वरना यह खुशी कभी न मिलती। जश्न का दिन नजदीक आ रहा था। काम बहुत था मगर समय कम। एक रात फखरुद्दीन को बुखार हो गया। उसने सोचा, अगर मैं बीमार रहा तो काम कैसे होगा? अमीना ने कहा, आप आराम करें, अल्लाह कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह गांव के कई जुलाहे उनके घर आए। हमने सुना आप बीमार हैं और बादशाह के जश्न के कपड़े बनाने हैं, हम आपकी मदद करने आए हैं। फखरुद्दीन हैरान था। यह वही लोग थे जिन्हें उसने अमीरी में ठुकराया था। वह शर्मिंदा हुआ। आप मुझे माफ कर दें, मैंने गलत किया था। सभी ने मिलकर काम किया। फखरुद्दीन का घर एक कार्यशाला बन गया। हकीम भी आया और फखरुद्दीन का इलाज किया। कई दिनों की मेहनत के बाद सारे कपड़े तैयार हो गए। यह अब तक के सबसे खूबसूरत कपड़े थे। नौजवान जुलाहा खुश था। आपकी वजह से हम सब काम पूरा कर सके। जश्न के दिन बादशाह ने कपड़े देखे और बहुत खुश हुआ। उसने नौजवान जुलाहा से पूछा, यह सब तुमने अकेले किया? नौजवान ने कहा, नहीं हुजूर, यह फखरुद्दीन और गांव के अन्य जुलाहों की मदद से संभव हुआ। फखरुद्दीन ने हमें सबको एकत्र किया और हम सबने मिलकर काम किया। बादशाह फखरुद्दीन के पास आया। मैंने सुना है कि तुमने लोगों को एकत्र किया। तुम गर्व में आकर गिर गए थे, मगर अब तुमने अपनी गलती से सबक सीखा है। फखरुद्दीन ने सिर झुकाया। जी हुजूर, मैंने समझ लिया है कि अल्लाह बेनियाज है, वह जिसे चाहे ऊंचा करता है और जिसे चाहे नीचा। बादशाह मुस्कुराया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे जुलाहों के सरदार बनो। नौजवान जुलाहा तुम्हारे साथ काम करेगा। फखरुद्दीन ने कहा, हुजूर, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूं। मेरी खुशी मेरी नम्रता में है, मेरी इज्जत मेरे काम में है। बादशाह फखरुद्दीन की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सोच में बड़ी बदलाव आई है। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हों और अपनी गलतियों से सीखें। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मगर यह पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। बादशाह ने फखरुद्दीन को आदेश दिया कि वह पूरे देश में जुलाहों को हुनर सिखाए और उन्हें एकत्र करे। फखरुद्दीन खुशी से राजी हुआ। उसने गांव गांव जाकर जुलाहों को सिखाया, मदद की और अपनी कहानी सुनाई। वह हर जगह कहता, अल्लाह बेनियाज है, हमें उसी की ओर रुजू करना चाहिए। सालों बाद फखरुद्दीन बूढ़ा हो गया। उसकी शोहरत पूरे देश में थी, मगर दिल अब भी उतना ही सादा था जितना पहले दिन था। एक दिन अमीना ने पूछा, आपने जिंदगी से क्या सीखा? फखरुद्दीन मुस्कुराकर बोला, अल्लाह बेनियाज है, वह हमारी इबादत का मुमकिन नहीं है बल्कि हम उसकी रहमत के मुमकिन हैं। घमंड इंसान को बर्बाद करता है और नम्रता
उसे ऊंचा करती है। फखरुद्दीन जुलाहा की कहानी हमें कई गहरे नैतिक सबक सिखाती है। कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह बेनियाज है। वह किसी का मुमकिन नहीं है, बल्कि हम सब उसके मुमकिन हैं। जब फखरुद्दीन गरीब था, अल्लाह ने मुसाफिर की शक्ल में मदद भेजी। जब वह अमीर हुआ और अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उसे सबक सिखाया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे नीचा करता है। हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब फखरुद्दीन अमीर हुआ, तो उसके दिल में घमंड आया। उसने अपने दोस्तों को भुला दिया, मस्जिद जाना छोड़ दिया और ईर्ष्या में आकर एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया। कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड इंसान को बर्बाद करता है। जितना हम ऊंचे उठते हैं, उतना ही खतरा होता है कि हम गिर सकते हैं। जब फखरुद्दीन अपनी गलती मानकर बादशाह से माफी मांगता है, तो वह अपनी नम्रता दिखाता है। यही नम्रता उसे फिर से बुलंदी तक ले जाती है। कहानी सिखाती है कि नम्रता इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। नम्र इंसान कभी गिरता नहीं, क्योंकि वह पहले ही जमीन पर होता है। फखरुद्दीन की सफलता की नींव उसकी ईमानदारी थी। उसने मुसाफिर का कपड़ा अमानत के रूप में संभाल कर रखा, जबकि वह गरीब था और उसे पैसों की जरूरत थी। कहानी सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। नौजवान जुलाहा फखरुद्दीन को माफ कर देता है, जबकि फखरुद्दीन ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कैद करवा दिया था। यह माफी फखरुद्दीन की जिंदगी बदल देती है और उसे नया मौका मिलता है। कहानी सिखाती है कि माफी देना और मांगना दोनों जरूरी हैं। जब फखरुद्दीन हकीम की मदद करता है, जिसे पहले उसने ठुकराया था, तो वह बुराई का बदला अच्छाई से देता है। कहानी सिखाती है कि बदला लेने की बजाय अच्छाई फैलानी चाहिए। अच्छाई का दायरा बढ़ता है और अंत में वह हमारे पास वापस आती है। अल्लाह इंसान को दोनों तरह से आजमाता है, गरीबी से और दौलत से। फखरुद्दीन दोनों परीक्षाओं से गुजरता है। गरीबी में वह धैर्यवान रहता है, मगर दौलत में वह गिर जाता है। कहानी सिखाती है कि अक्सर दौलत की परीक्षा गरीबी से ज्यादा कठिन होती है। जब फखरुद्दीन बीमार होता है और कपड़े नहीं बना पाता, तो पूरा गांव उसकी मदद को आता है। यही एकता उन्हें सफलता दिलाती है। कहानी सिखाती है कि मिलकर काम करने में बरकत होती है और कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि असली सफलता पदों और दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और कनात में है। फखरुद्दीन अंत में कहता है कि उसकी खुशी उसकी नम्रता में है, न कि पदों में। असली अमीर वही है जो अपने हाल पर संतुष्ट हो और जिसके पास अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाला दिल हो। फखरुद्दीन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के उतार चढ़ाव में हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है। वही हमारा सहारा है, वही हमारी पनाह है। जब हम उसके रास्ते पर चलते हैं और अपना कर्म शुद्ध रखते हैं, तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हों।